दोस्तों बजट 2025 के बाद आज आम लोगों के लिए बैंक लोन पर एक और बड़ी खुशखबरी आई है। हो सकता है आपको पता चल गया हो इस बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 5 सालों बाद रेपो रेट में कटौती की गई है और इस कटौती के बाद आपका होम लोन, कार लोन, चाहे आपने गाड़ी वाहन पर लोन ले रखा तो उसकी ईएमआई यानी हर महीने की जो लोन की किस्त है वो कम होने वाली है। ऐसे में अब आपको होम लोन पर कितना फायदा होगा और दूसरे लोन पर कितना बेनिफिट मिलेगा, आइए मैं आपको पूरी कैलकुलेशन गणित बताता हूँ कि अब आपको अलग अलग तरह के लोन पर कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए वाकई में आज बड़ी खुशखबरी आई है। अब आपका सस्ता होगा होम लोन और कार लोन। चाहे आप नया लोन ले रहे हो, चाहे आपने काफी साल पुराना पहले से ही लोन लिया हुआ है, तो भी आपके लोन की ब्याज दरें कम होगी, तो आपकी हर महीने की जो ईएमआई है, किस्त है, वो कम होने वाली है। क्योंकि लिटरली 5 सालों बाद हमारे देश में आरबीआई की तरफ से ये रेपो रेट में कटौती की गई है। हाल ही में आपको बताऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर बनाए गए संजय मल्होत्रा, उन्होंने नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट में कटौती करके आम जनता को ये बड़ी राहत दी है। अब ये समझने से पहले कि रेपो रेट में कटौती होने से आपको कैसे फायदा होगा, इससे पहले जरा ये समझिए दोस्तों कि असल में रेपो रेट होती क्या है और रेपो रेट का आपके बैंक लोन की ईएमआई से सीधा कनेक्शन क्या है। तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। मतलब समझ रहे हो, जैसे लोन की इंटरेस्ट रेट उसे कहते हैं जिस ब्याज दर पर हम बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन बैंकों के पास भी तो कोई अनलिमिटेड पैसा है नहीं। मान लीजिए बैंकों को भी अगर खुद उधार लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो किससे लेंगे? वो आरबीआई से लेंगे। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है वो रेट रेपो रेट कहलाती है। फिर बैंक क्या करते हैं, उसी पैसे में थोड़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर रिटेल ग्राहकों को दे देते हैं। तो डायरेक्ट कनेक्शन ईएमआई का इसलिए होता है क्योंकि जब भी रेपो रेट घटती है तो बैंकों को भी सस्ता पैसा मिलेगा आरबीआई से, तो जाहिर सी बात है बैंक भी फिर अपने ग्राहकों को सस्ता पैसा देंगे लोन के तौर पर अपने रिटेल कस्टमर को। समझ गए हो? यही वजह है कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो लोन महंगे होते हैं और जब भी रेपो रेट घटती है तो लोन सस्ते होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए इस बार क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, कितनी कटौती की है? 0.25% तक की। तो ये वजह है कि इस बार लोन सस्ते होंगे और जिन ग्राहकों ने पहले से लोन ले रखा तो उनकी जो मौजूदा ईएमआई है, जो किस्तें अभी वो भर रहे हैं, वो भी कम हो जाएगी। बीते 5 सालों में ये पहली बार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट यानी ब्याज दरों में कटौती की गई है। अभी हमारे देश में जो रेपो रेट थी वो थी 6.5%, उसको दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह ही एमपीसी मीटिंग में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी है। अब रेपो रेट कम होने के और भी कई फायदे होंगे। वो कैसे? क्योंकि बैंक अपने होम लोन की ब्याज दरें कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को होम लोन वगैरह मिल पाएगा, तो इससे हाउसिंग इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट में निवेश कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का घर खरीदेंगे, है ना? तो एटलीस्ट हमारे देश की जीडीपी इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा इससे। अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है पहले से ही 20 साल तक की अवधि पर, ठीक है ना? और अभी आपकी ब्याज दर है 9%, तो इस हिसाब से आपकी ईएमआई आती होगी 17,995 रुपए। तो इस हिसाब से आपको 20 सालों में कुल ब्याज पे करना होगा 23,18,685 रुपए और ब्याज और मूलधन समेत आपकी कुल रकम बनेगी 43,18,685। ठीक है, लेकिन अब जो ये रेपो रेट है ब्याज दरें कम हुई है 0.25%। तो अब जो बैंक अगर आपकी रेपो रेट के अकॉर्डिंग लोन की इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो आपकी नई लोन ब्याज दर हो जाएगी 8.75%, मतलब 0.9% ही रह जाएगी। तो 20 साल की अवधि के लिए आपकी हर महीने की ईएमआई भी कम हो जाएगी, 17,674 रुपए रह जाएगी और इस तरह से आपका कुल ब्याज भी 22,41,811 रुपए ही बनेगा, जो पहले 23,18,000 बन रहा था और आपको कुल रकम 42,41,811 ही चुकानी होगी। ठीक ऐसे ही 30 साल तक का भी लोन लिया हुआ है तो यही कैलकुलेशन 9% और 0.9% तक के हिसाब से बन जाएगी। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो हर महीने आपको कितना फायदा हो रहा है? अगर आपकी 17-18,000 रुपए भी लोन की ईएमआई आती है तो इसमें आपको लगभग 300-350 रुपए तक की ईएमआई कम पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए 20 साल तक के आपने 50 लाख रुपए तक का होम लोन लिया हुआ है तो इस पर रेपो रेट का क्या असर पड़ेगा? वर्तमान में अगर आपकी ब्याज दर 8.5% है तो अब वो रेपो रेट घटने पर 8.25% ही रह जाएगी। तो जो आपकी हर महीने की ईएमआई पहले 43,391 आ रही थी वो अब 42,603 ही रहेगी। यानी यहाँ पर आपको हर महीने लगभग 788 रुपए की बचत होगी और सालाना हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9,500 रुपए, 9,456 रुपए की एग्जैक्ट बचत हर साल आपको लोन पर इस रेपो रेट में कटौती होने पर मिलने वाली है। हालांकि ये गणना रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के आधार पर मानकर की गई है। अब बैंक कई बार क्या करते हैं कि जैसे आरबीआई ने तो 0.25% कटौती कर दी है, तो बैंक या तो इससे ज्यादा भी कटौती कर सकते हैं या तो कुछ बैंक इससे भी कम कटौती करते हैं अपने ग्राहकों के लिए रिटेल लोन की इंटरेस्ट रेट में। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक से लोन लिया हुआ और आपका बैंक आपको किस तरह की इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और आपके लोन में इंटरेस्ट रेट को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये चीज। तो ये जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन बताई, यही सेम कैलकुलेशन आप अपने कार लोन, होम लोन वगैरह किसी पर भी कर सकते हैं। बस इंटरेस्ट रेट में 0.25% कटौती करके आप उस हिसाब से अपने हर महीने की बिल्कुल कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया भी होगा। अब भी अगर कोई दिक्कत आपके मन में, किसी भी तरह का कोई डाउट है, सवाल है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करें।
करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक